तक नया प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आता है। हम्म। और जब तक नया नया प्रधानमंत्री गद्दी संभालने के लिए नहीं आता है, तब तक बीच में एक प्रधानमंत्री रखा जाता है, जिसको हम लोग कार्यवाही प्रधानमंत्री कहते हैं। तो उसी तरह से धृतराष्ट्र को भी कार्यवाही सम्राट बनाया गया था। लेकिन जैसे ही धृतराष्ट्र को कार्यवाही सम्राट बनाया जाता है, उसके मन में लालच आ जाता है। उसको लगने लगता है कि अगर मैं सम्राट हूं तो मेरे बच्चे भी सम्राट बनने चाहिए। हालांकि नियम के अनुसार पांडु के जो बच्चे थे उनको उनके बड़े होने तक ही धृतराष्ट्र को सम्राट बनना चाहिए था। तो क्या होता है कि पांडु के जाने के बाद सारे पांडवों को धृतराष्ट्र के अधीन रखा जाता है। लेकिन जो उनको संरक्षण देने वाला था, जो उनका रक्षक था, वही भक्षक बन जाता है। बचपन से ही धृतराष्ट्र पांडवों को मारने का प्रयास करता रहता है। तो जब पांडव और जो भी अ, कुरुवंश के 100 राजकुमार थे, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि, वो सबके सब द्रोणाचार्य के अंडर शिक्षा ले रहे थे। उस समय दुर्योधन ने भीम को विष दे के मारने का प्रयास किया था। लेकिन होता क्या है कि भीम जब कोई जब नदी में फेंक दिया जाता है, तो वहां पर सर्प आके उसका जहर ले लेते हैं और फिर उसको अमृत देते हैं, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। उसके बाद जब वो लोग थोड़े बड़े होते हैं, तब और जब वो अपना हक मांगते हैं, तो उनको एक रेगिस्तान दे दिया जाता है, जो कि इंद्रप्रस्थ है, जो आजकल की नई दिल्ली है, जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। वो वही स्थान था। हस्तिनापुर आप बोल सकते हैं, जो नॉर्दर्न यूपी का एरिया है, मेरठ इत्यादि, मेरठ वगैरह के जगह में वहां पर हस्तिनापुर था। जो इंद्रप्रस्थ का इलाका उनको दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सांप थे, जंगल था, रेगिस्तान टाइप का था, और वो रहने लायक जगह नहीं थी। लेकिन जब कृष्ण और अर्जुन वहां पे जाते हैं, तो वहां पे जो खांडव प्रस्थ था, खांडव प्रस्थ में आ, अग्निदेव को आदेश देते हैं कि आप अपने इंडाइजेशन मिटाने के लिए खांडव प्रस्थ को खा सकते हैं। और खांडव प्रस्थ में जो बहुत सारे असुर लोग थे, असुर लोगों का वध कृष्ण और अर्जुन करते हैं। उसमें से एक असुर था मायासुर, या माया दानव। तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है, और कृष्ण फिर अपना सुदर्शन फेंक देते हैं उसके पीछे। लेकिन उसको पता था कि अगर भगवान के प्रकोप से बचना है तो भगवान के भक्त के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए वो आके अर्जुन के चरणों पर गिर जाता है। अर्जुन उसको अभयदान देते हैं, और फिर माया दानव आ, उसके बदले में एक सुंदर सी नगरी बनाया था, इंद्रप्रस्थ। तो इस तरह से इंद्रप्रस्थ अच्छी जगह हो जाती है। पर वो भी दुर्योधन से सहन नहीं होता है। तो दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज उसको जुए के लिए बुलाता है, और वहां पे सपनी चीटिंग करता है उनके साथ। और चीटिंग करके द्रौपदी को भी वो लोग अपने पास ले लेते हैं, सारे पांडवों को अपने अधीन कर लेते हैं, सारी उनकी जमीन हड़प लेते हैं उस जुए में। और फिर द्रौपदी को भरे ही सभा में निवस्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कृष्ण आके अपनी साड़ी देते हैं उनको, द्रौपदी को, और द्रौपदी की लाज को बचाते हैं। फिर पांडवों को वनवास और अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल जाता है। और वहां पर भी उनको मारने का प्रयास किया जाता है। वहां पर उनको मारने का प्रयास किया जाता है। दुर्योधन पूरी सेना लेके जाता है उनको आ, मारने के लिए और चढ़ाने के लिए। उस समय यक्ष लोग आते हैं, यक्ष लोग दुर्योधन को ही बंदी बना लेते हैं। और फिर पांडव लोग, खासकर अर्जुन और भीम, वो दुर्योधन को मुक्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि
जब वो लोग अज्ञातवास में थे विराट में, तब सारे कौरव अपनी सेना लेके आक्रमण कर देते हैं और अर्जुन अकेला ही सारे कुरुवंशियों को हरा देता है। तो इतना होने के बाद फिर युद्ध ना हो, इसलिए कृष्ण को शांति दूत बना के भेजा जाता है। कृष्ण स्वयं जाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, कहते हैं कि हाँ, आप हमको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हमको पूरा राज्य नहीं चाहिए, सारी जगह नहीं चाहिए, मात्र 5 राज्य दे दीजिए, हम उससे खुश रहेंगे और कभी भी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। दुर्योधन कहता है हम सुई की नोक के बराबर आपको जमीन नहीं दे सकते हैं। और उल्टा वो सोचता है कि पांडव इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि कृष्ण इनके साथ हैं। अरे कृष्ण को बंदी बना लिया जाए, पांडव बहुत दुर्बल हो जाएंगे, तो कृष्ण को ही बंदी बनाने चला जाता है। उस समय कृष्ण अपना विष्णु दर्शन कराते हैं और तब भी दुर्योधन को समझ में नहीं आता है कि ये भगवान है। इन परिस्थितियों पर महाभारत का युद्ध होता है। इन परिस्थितियों में भारत का युद्ध होता है क्योंकि पांडवों को जीने के लिए ही जगह नहीं मिल रही थी। बचपन से ही उनको मारने का प्रयास किया गया। और यह क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मात्र राज्य करके ही रह सकते हैं, 5 गांव भी नहीं दिए गए उनको। जिनके पिता पूरे सम्राट थे, 5 गांव देना कौन सी मुश्किल बात थी। तो जब कुछ नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई विकल्प नहीं था, उस समय महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये परिस्थितियां थी, तो बैकग्राउंड समझाने के लिए हमने ये सारी कथाएं हमको बताई। अब हम लोग सीधे भगवत गीता में चलते हैं। तो हालांकि मैं जनरली क्या करता हूँ, जनरली चैप्टर की समरी देता हूँ, पर लेकिन चैप्टर नंबर 1 अपने आप में एक बैकग्राउंड है। तो हम लोग श्लोक बाय श्लोक चलते हैं। तो पहले श्लोक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, वेदाविच डॉट आई उसे डिस्प्ले कर देता हूँ। जस्ट मिनट। हालांकि भक्तों के पास में भी भगवत गीता होगी। तो पहला श्लोक सब लोग किसी भी दोहरा सकते हैं। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किम् अकुर्वत सञ्जय। कोई रिपीट करना चाहेगा? धर्म क्षेत्र, यस प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मिक्स हो रहा है। संवेतायुत्सव, स्क्रीन हट गया प्रभु। संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्च मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्ता किम् संजय। अकुर्वत सञ्जय। स्क्रीन नहीं आ रहा है ना? हाँ धन्यवाद। अब कोई प्रभुपाद के उससे बुक से अर्थ पढ़िए इसका हिंदी में। जी प्रभु मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जी प्रभु। धृतराष्ट्र ने कहा,
हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हाँ, इसे तात्पर्य पढ़िए बनता है, तात्पर्य। जी प्रभु। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण नहीं। जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि किसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसलिए उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों तथा अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ लिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थ कथा है। ये हरे कृष्ण। तो इस स्थान को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक कार्य हुए हैं। बहुत सारे धार्मिक कार्य हुए हैं, जैसे कि जयति महाराज ने यहाँ पर यज्ञ किया था
और उस यज्ञ के द्वारा जल को शहद में परिवर्तित कर दिया जाए महाराज ने। ये वही स्थान है जहां पर पृथु महाराज ने अपनी राजधानी बनाई थी, जिसको पृथु तक कहा जाता था और आजकल इसको पेहोवा कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां पर भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया और उनके रक्त से यहाँ पे बहुत सारे कुंड बनाए। ये वही स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर में वेदों की रचना की। फिर यहीं पर वो स्थान है जहां पर कृष्ण बलराम का मुंडन हुआ। ये वही स्थान है जहां पर बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हुआ तो सारे राजा लोग वहीं पर आकर ब्रह्म सरोवर में स्नान करते थे। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, ये धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता युद्ध सभा। तो सामवेद युद्ध सभा मतलब युद्ध करने के लिए लोग इकट्ठे हुए। अब कौन कौन इकट्ठे हुए? मामका पांडव सेवा। तो धृतराष्ट्र कहता मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो ये नहीं बोलता है कि मेरे पुत्र और मेरे भतीजे, और पांडव भी उसके पुत्र ऐसे ही थे, क्योंकि जब पांडु चले गए तो पांडवों को पाल पोस के धृतराष्ट्र नहीं बड़ा किया था। लेकिन हम यहाँ पे धृतराष्ट्र की ईर्ष्या का भाव, धृतराष्ट्र की ईर्ष्या की भावना हम देख सकते हैं। वो क्या बोलते हैं? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो वो पूछता है कि उन्होंने क्या किया। तो फिर ये जो प्रश्न था संजय को बड़ा अटपटा लगता है। हालांकि ये जो कन्वर्सेशन है भगवद गीता, ये भीष्म पर्व में आती है। तो ये आप एक हिसाब से देख सकते हैं फ्लैशबैक जैसा है, क्योंकि धृतराष्ट्र को इतने दिन तक पता नहीं था क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें वो किससे पूछ रहा है? संजय से पूछ रहा है। तो ये कुछ दिनों बाद, महाभारत स्टार्ट होने कुछ दिनों बाद फिर ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जिसको भगवद गीता कहते हैं। तो पूछता है कि इन्होंने क्या किया, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्र। ये वाला पॉइंट में थोड़ा ये करना पड़ता है ना, समझ में नहीं आते। तो जो ये हम लोग प्रेजेंट टेंस समझ में, ये तो लग रहा है प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। Okay. तो किम अकुर्वत संजय जब बोला तो लग रहा है कि तो अभी तो क्या किया उन्होंने, मतलब अभी अभी जस्ट लाइव चल रहा है, लाइव मैच। ये तो लाइव मैच नहीं है आप बोल रहे हैं। हाँ, ये लाइव मैच नहीं है। तो ये लाइव मैच नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा क्यों? क्योंकि उन दिनों में, इन दोज डेज, आपका मैसेज ट्रांसफर इतना फास्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि इंटरनेट चल रहा हो, लाइव सेशन चल रहे हो, वैसा नहीं था। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि क्या कर रहे हैं, मतलब वो वरीड ये था कि ऐसा तो नहीं है वो संधि करके वापस आ रहे हैं। वो हम आगे देखेंगे, वो जो भी रीजन अभी है वो हम लोग आगे देखने वाले थे। उसको डर ये लग रहा था कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, ऐसा तो नहीं वो संधि करके वापस आ रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों में क्या क्या घटना हुई है कुछ भी किसी की चीज के बारे में पता। सो ही इज अनअवेयर। तो इसलिए वो पूछ रहे कि वो अल्टीमेटली अभी क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं वो पूछ रहे कि 5 दिन पहले क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है वो संधि करके वापस आ। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, यस ब्रो। तो हम देखेंगे आगे, वो असल लोग एक्सप्लेन करते हैं, उसने वो प्रेजेंटेशन यूज होती है। तो वो बेसिकली हाँ, तो फिर संजय पूछता है, अरे आप ही तो बोले सामवेद युद्ध सभा, मतलब वो युद्ध के लिए आए, तो ऑब्वियस है युद्ध ही करेंगे।
ऑब्वियस है युद्ध ही करेंगे ना, क्यों पूछ रहे हैं कि वो क्यों क्या करने आए। तब आसार लोग बताते हैं कि वो संजय को बोलना नहीं चाह रहा था, पर उसके मन में क्या चल रहा था, जिसकी वजह से जैसे प्रभु जी ने बोला तो ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है। तो वो क्यों बोलता है ऐसा, क्योंकि वो पहला शब्द क्या बोला, धर्म क्षेत्र है, ये धर्म का क्षेत्र है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो पुत्र है दुर्योधन वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके हम्म, वो स्थान जहां पर पांडव हैं, कृष्ण हैं, धर्म का क्षेत्र है, ऐसा तो नहीं है इन सब के संग के कारण दुर्योधन अपना गुस्सा छोड़ दे और धर्म का पथ अपनाते हुए संधि करने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो युद्ध नहीं होगा। उनको लगेगा अरे भाई हम अपने सगे संबंधियों को क्यों मारे, फिर शांति वार्ता हो जाएगी। अगर शांति वार्ता हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर मेरा बेटा सम्राट नहीं बन पाएगा, क्योंकि दुर्योधन को भीष्मदेव पे इतना कॉन्फिडेंस था, उसको लग रहा था कि अगर भीष्मदेव हमारे साथ हैं तो 100% मेरे पुत्रों की ही विजय होने वाली है। तो उसको एंग्जाइटी थी कि अगर मान लीजिए संधि हो जाती है तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा ना। तो बाहर से वो उसको नहीं दिखा सकता है, पर अंदर ही अंदर उसके चल रहा था। और इसीलिए वो क्या बोलते हैं, अभी क्या हुआ, अभी युद्ध चल रहा है, ऐसा तो नहीं वो संधि करके वापस आ जाए। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उस बात क्वेश्चन लेंगे हम लोग। फिर क्षेत्र यहाँ क्यों कहा गया है, उसकी भी एनालॉजी हमारे आचार्य लोग बताते हैं। तो क्षेत्र मतलब होता है फील्ड या खेत, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अनाज उगाते हैं। जहां पे मैं हूँ यहाँ पे आसपास दूर तक सिर्फ खेती खेत है, बहुत खेत। तो ऐसे जगहों पर क्या होता है, अन्न की उत्पत्ति होती है। हाँ, तो अन्न की उत्पत्ति होती है, तो वो कल्टीवेशन कौन कर रहा है, वो कल्टीवेशन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। धर्म क्षेत्र में धर्मसुत और राजा, धर्मसुत मतलब धर्म के साक्षात पुत्र जो है युधिष्ठिर महाराज, वो वहां पे है। तो वो खेती कर रहा है, पर उसकी देखरेख कौन कर रहा है, रक्षा कौन कर रहा है, वो धर्म के पोषक है कृष्ण। कृष्ण स्वयं उसका पोषण कर रहे हैं, जैसे खाद डालना, पानी डालना, ये सब काम कौन कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। तो इस तरह से युधिष्ठिर को एनकरेजमेंट दे रहे हैं भगवान कृष्ण। फिर वहां पर और भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे खेत में अगर मान लीजिए आपको पानी को रोकना है तो बीच में छोटी छोटी बंदी टाइप की बनाई जाती है, मिट्टी से वो बनाई जाती है बाउंड्रीज, ताकि पानी वहां रुक सके। खासकर जब राशि खेती होती है तो बनाना पड़ता है। तो वो कृष्ण स्वयं कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं, कृष्ण महाराज की सहायता करके कर रहे हैं। फिर उसमें से अन्न उगेगा, अन्न क्या होगा, धर्म, धर्म अन्न है। लेकिन जब खेती होती है तो साथ में क्या होता है, कुछ वीड्स भी उगाते हैं। तो वीड्स कौन है, वो है कौरव। अब कृष्ण क्या करेंगे, उन कौरवों को भी उखाड़ के वहां से फेंक देंगे, और इस ताकि खेती क्या हो सके, अच्छे से हो सके। तो ये हमारे आचार्य लोगों की टिप्पणी है। अब क्वेश्चन मुझे किसी क्वेश्चन पूछना चाहिए। हाँ अजय तो स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है, स्क्रीन में है कुछ? हाँ ब्लैंक क्यों दिखा रहे हैं, स्क्रीन सबको कुछ दिख रहा है नहीं पूरा? दिख रहा प्रभु, कुछ नहीं नहीं दिख दिख रहा है। रहा। प्रभु अनशेयर करके फिर से शेयर कीजिए, नहीं बोला। हाँ ठीक, ये भारतीय टेक्निक है। स्कूटर नहीं चल रहा है, टेढ़ा करिए, सीधा करिए, फिर स्टार्ट करिए तो स्टार्ट हो जाता है। हाँ यस, yes. यस प्रभु आ गया। मुझे कोई किसी ने पूछा, क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं है, अच्छा तमोगुण मंडल पूछिए।
नहीं प्रभु, मैं पूछ रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ पूछे। अच्छा हाँ। प्रभु, हम्म, आ, ये जो है, वॉट एवर यू सेड अबाउट द रीजन दैट धृतराष्ट्र and his sons, Duryodhan is in a fearful state, तो उसका क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि धर्म क्षेत्र के जो मंगलमय प्रभाव है उसके लिए धृतराष्ट्र डरे डरे हुए थे? हाँ जी, एग्जैक्टली। ये वाला तो हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। यस, अजय मोदी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु मैं पूछ रहा था कि ये दूसरा एंगल भी तो हो सकता है धृतराष्ट्र महाराज का। क्या? अ, ये कि अगर इन्होंने मैत्री कर ली धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके, और मैत्री कर ली, तो इन्होंने कुछ सेटलमेंट कर लिया, अगर 5 गांव पे भी अगर एग्री कर गए, तो समहाउ दुर्योधन तो रहेंगे सम्राट अपने कुरुवंश के, या फिर हस्तिनापुर के। लेकिन कल के डेट में इनकी इनकी भी तो बुराई हो सकती है धृतराष्ट्र महाराज की, कि इन्होंने सही जस्टिस नहीं किया, और उनके साथ जो जस्टिस होना चाहिए था, बिकॉज उनको तो ये मिला था, चार लिखने से एग्जैक्टली उल्टा ही बोलते चार्ज मिला था। हैं। तो ये भी तो एक उनका एक एंगल हो सकता है कि अगर इन्होंने संधि कर ली, तो कल के डेट में मैं एज ए गुड किंग कभी भी नहीं जाना चाहूंगा, तो क्योंकि उन्होंने अनफेयर किया है। नहीं, मुझे नहीं लगता वो इतनी चिंता धृतराष्ट्र को थी। इतनी होती तो वो इतना इन्वेस्टर्स करते ही नहीं। जो मूर्ख आदमी अपने पुत्र वधु के, हाँ, घर की जो बहू है वो उसको निवस्त्र किया जाता है, उस समय चुपचाप बैठा हुआ है, तो आदमी क्या इज्जत की परवाह करेगा? तो एटलीस्ट मेरे को नहीं लगता वो उतनी चिंता उसको होने वाली है। इतना फाइन फाइननेस इमोशंस नहीं उसके अंदर। यस ब्रो। ही इज प्रेटी ग्रॉस पर्सन। जी ब्रो। ओके। हाँ, आस्का मत ही आपको कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धृतराष्ट्र के मामका पांडवश्चैव, मतलब मामका का अर्थ क्या होता है? इस लाइन का मीनिंग। माम का मतलब मेरे, मेरे पुत्र। तो मेरे पुत्र और पांडवस्व मतलब पांडु के पुत्र, मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? अच्छा, संधि की या लड़ाई की? अच्छा, ओके प्रभु जी, ओके, हरे कृष्ण। हेलो। अम, एक मिनट, तो सोना भी नीचे कर लिया, ठीक है। पूनम माता जी पूछ। आपने बोला आवाज जी, नहीं है। आवाज आ रही है हाँ बोलिए बोलिए। कि आपने जो बताया कि खेती के लिए धर्म के खेती के लिए युधिष्ठिर को एग्जाम्पल में दिए, और उनका पोषण करने के लिए कृष्ण का, और कौरवों के लिए आपने क्या एग्जाम्पल बताया? वीड्स वीड्स मतलब हाँ, जैसे ये सब होता है ना, आजकल सब लोग एलोवेरा लगाते हैं। कभी कभी एलोवेरा वगैरह पहले खेतों में उग जाती थी, तो उसको अच्छा, लोग किसान लोग काट के फेंक दिया करते थे। ओके। या फिर कभी मैंने कभी एक्स्ट्रा प्लांट हाँ, जिसकी एक्स्ट्रा जरूरत प्लांट। नहीं है। खरपतवार। खरपतवार कहते हैं। अभी ओके। खरपतवार आपको समझ में आएगा नहीं? खरपतवार समझ में आया ना? हाँ बताइए। हाँ, समझ में आया। हाँ फिर ठीक। ओके, हरे कृष्ण। राधे से बोलो। प्रभु, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर धृतराष्ट्र के मन में तो चल रहा है कि हमारे साथ भीष्म पितामह है और ये सारा शक्ति है, तो हम लोग विजय होंगे। लेकिन तो हम्म, धृतराष्ट्र का फियर का कारण तो चूंकि पढ़ रहे हैं, तो चूंकि धृतराष्ट्र का फियर है कि ये तो कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है, और जो भी, हाँ, तो जिसके कारण क्या है कि धर्म के कार्य में हमारे पुत्र तो लगे हुए नहीं है, तो पांडव धर्म के काम कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं मौजूद है, और जो भूमि भी है, तो जिस कारण से धृतराष्ट्र तो फेयरफुल है, लेकिन अंदर से उसके मन में फिर ये फेयर, मतलब ये क्यों नहीं है उसके मन में है कि मेरे पुत्र का मतलब मतलब इसमें हार भी सकते हैं, क्योंकि अगर वैसा अगर वो उनके मन में रहता तो फिर ये युद्ध नहीं होता, लेकिन चूंकि उनके मन में है कि वो युद्ध कहीं बैक ना हो जाए, युद्ध से बैक ना हो जाए, तो हम्म,
कुछ सवाल आता है कि धृतराष्ट्र के फेयरफुल का तो होने का सवाल नहीं हुआ है इसमें। नहीं नहीं, देखिए उनका फियर ये था कि एक संधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीस होगी तो डिवीजन होगा। हम्म, पीस होगी तो कुछ शर्तें रखी जाती ना दोनों साइड से। हाँ हाँ बट हाँ। बट उनको भीष्म देव पे इतना कॉन्फिडेंस था कि जो व्यक्ति 456 साल में एक युद्ध नहीं हारा है, वो अब क्या हारेगा। जबकि मतलब हाँ सेना भी कौरवों के पास ज्यादा थी, द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति उनके साथ में थे। ऊपर से भीष्म देव वो व्यक्ति हैं जो 456 साल में एक युद्ध नहीं हारे। तो जो आदमी अभी युद्ध नहीं हारा है वो कैसे हारेगा। तो अगर आप हम्म लॉजिकली सोचेंगे तो कौरवों को हारने का कोई लॉजिकल रीजन है ही नहीं। देयर इज नो हम्म लॉजिकल रीजन फॉर कौरवस टू लूज। तो उस हिसाब से अगर देखा तो मेंटल कैलकुलेशन के हिसाब से कौरवों को जीतना ही चाहिए था। तो धृतराष्ट्र का एस्टिमेशन गलत नहीं था मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। हाँ, पूनम मत। लगता मत फ्री हो गई। चलिए इससे फिर तो हम आगे चलते हैं। अब संजय उत्तर देता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। ज्येष्ठ बोलना है क्या उवाच प्रभु? हाँ, दृष्ट्वा तु दृष्टवानैकं पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा 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 आचार्यम् आचार्यमुपसङ्गम्य उपसंगम्य राजा 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 वचनमब्रवीत्। वचनमब्रवीत्। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट श्लोक है वो आप लोग रिपीट करेंगे, बाकी आप लोग म्यूट होके खुद से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ, पूनम माता जी आप ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़िए, अर्थ तात्पर्य, उसके बाद आप फिर प्रश्न पूछिए। तात्पर्य। अर्थ और तात्पर्य दोनों। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपनी सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद भी वो सेम चीज पॉइंट बताते हैं, कहते हैं कि संजय भी इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास सर्वेंट था धृतराष्ट्र का। इसलिए आप भागवतम में देखेंगे जब धृतराष्ट्र और गांधारी ये दोनों के दोनों तपस्या के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो संजय एकदम सदमे में चला जाता है। तो संजय को भी पता था कि हमारे राजा के मन में क्या है, तो उसको एड्रेस करते हुए वो सीधे कहाँ लेके जाता है, वो बताता है कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, मतलब आप युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब आप चिंता मत करिए, युद्ध हुआ है, कोई संधि नहीं हुई। संधि होती तो दुर्योधन किसके पास जाता, वो सीधे युधिष्ठिर के पास जाता।
लेकिन वो उनके पास नहीं गया, वो किसके पास गया? वो उस समय जो सेनापति थे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के पास जाता है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार महतीं जमुं यूणां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। पढ़ इसका अर्थ तात्पर्य। पश्य श्लोका पढ़े प्रभु जी हम लोग। नहीं, श्लोक नहीं, अभी तात्पर्य। ओके। रानी कोई और पढ़ना चाहेगा? हाँ, अर्थ तात्पर्य। यस हरे प्रभु, कृष्ण जी। यस प्रभु। हाँ पूछ लो। पढ़े, मैं पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। हे आचार्य पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने भी यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में खासकर 3 नंबर से श्लोक से आगे के जो 9 श्लोक हैं, उसमें दुर्योधन का भय दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब वो पांडवों की व्यूह की रचना देखता है, उसको समझ में आता है कि ये लोग भी मिलिट्री में बहुत स्किल्ड है, ऐसे मूर्ख लोग नहीं है। और अभी वो द्रोणाचार्य क्या कह रहा है? तब शिष्य न धीमता। आपका जो बुद्धिमान शिष्य है कौन? धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न के बारे में क्यों इंगित कर रहा है? हालांकि एक रीजन ये है कि धृष्टद्युम्न सेनापति है पांडवों के साइड का, पर दूसरा क्या बोल रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य ने व्यूह की रचना बहुत अच्छे से की है, और वो विद्या किसने दी है? वो आपने दी है। तो इसका मतलब वो इंगित कर रहा था इनडायरेक्टली कि आप वो बहुत बुद्धिमान है, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? इसलिए मूर्ख है क्योंकि जो व्यक्ति आपको मारने के लिए पैदा हुआ है, उसको ही अपनी शिक्षा दीजिए। तो जहां तक बात आती है द्रुपद की और द्रोणाचार्य की, तो दोनों के दोनों गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। और द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा था कि जीवन में कभी भी कोई समस्या है मेरे पास में आना, हम दोनों मित्र हैं, जो पैसा मेरा है आधी भागीदारी उसकी तुम भी हो। और द्रोणाचार्य के जीवन में वाकई में समस्या आती है। वो इतने निर्धन थे कि दुष्यंतुम्न की सॉरी इनकी अश्वत्थामा की देखभाल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो तब वो क्या करते हैं, वो इमरजेंसी सिचुएशन में द्रुपद से सहायता मांगने जाते हैं, और द्रुपद मना कर देता है। कहता है कि जो मित्रता होती है वो बराबरी वालों में होती है। मैं राजा हूं और तुम एकदम भिखारी हो, हमारे बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो वो देख के द्रोणाचार्य बहुत खुद हो जाते हैं, और बाद में द्रोणाचार्य की स्थिति को देख के भीष्मदेव उनको अपने राज्य में लेके आते हैं। उनको कुरुवंशी जितने भी राजकुमार थे, कौरव पांडव,
सबका शिक्षित बनाते हैं। उस समय फिर वो क्या करते हैं, फिर वो शिक्षा देने के बाद जब गुरु तीक्ष्णा की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमको द्रुपद चाहिए। तो पहले कौरवों को भेजा जाता है, कौरव लोग हार के वापस आ जाते हैं। फिर द्रोणाचार्य बोलते हैं पांडवों को। तो मात्र भीम और अर्जुन, भीम द्रुपद की पूरी सेना से अकेली लड़ाई करता है और अर्जुन डायरेक्टली द्रुपद से युद्ध करता है और अकेले ही द्रुपद को हरा के वो द्रोणाचार्य के समक्ष लेके आता है। द्रोणाचार्य कहते हैं अब हो गई बराबरी, और भयंकर बेइज्जती करते हैं द्रुपद को वापस दे देते हैं, कहते हैं हमको तो महाराज नहीं चाहिए, भागो यहां से। द्रुपद को बड़ा अपमान सहना पड़ता है और फिर द्रुपद एक यज्ञ के द्वारा एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देते हैं। दोनों यज्ञ करने से बाहर आते हैं। पुत्री होती है द्रौपदी और पुत्र है धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न को प्रकट किया गया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार सके। और खासकर वो अर्जुन से बहुत इंप्रेस थे कि जरा सा बालक और मुझे हरा दिया, तो वो चाहते थे कि ये मेरा दामाद बन जाए। तो वो ऐसी कन्या को उत्पन्न करते हैं जिसका विवाह किसके साथ हो, अर्जुन के साथ, और वो थी द्रौपदी। और वही धृष्टद्युम्न, उसने पूरी सेना बनाई थी, सेना की रचना की थी। लेकिन धृष्टद्युम्न, वहां इंपॉर्टेंट चीज, जब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगने जाता है, द्रोणाचार्य को पता था कि ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी द्रोणाचार्य शिक्षक होने के कारण उसको शिक्षा देते हैं। इसको ब्राह्मणी की उदारता कही जाती है। तो जिसके अंदर धन का लालच नहीं है, अनुयायी बनाने का लालच नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। वो व्यक्ति गुरु बनने के लायक है जो निस्वार्थ भाव से सिर्फ देना चाहता है, कुछ लेना नहीं चाहता। तो प्रभुपाद को इंगित करते हैं कि ये ब्राह्मणों की उदारता थी। तो उनको मालूम था कि मारने वाला है, फिर भी वो क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, सेल्फलेस सर्विस। लेकिन दुर्योधन क्या बोलते हैं कि आप मूर्ख हैं। हाँ, इतनी उदारता दिखाने की जरूरत थी। तो जो मारने वाला उसको शिक्षा दे दी। तो वो इंगित कर रहा है अब वही गलती दोबारा मत करना, पांडवों के सामने उदारता मत दिखाना। ये मत सोचना कि ये जो दुर्योधन है ये हमारा बहुत बढ़िया, वैसे दुर्योधन बोल रहा हूँ, अर्जुन जो है हमारा बड़ा प्रिय शिष्य है, थोड़ा सा इसको छोड़ देता है। तो वो मत करना। हरे कृष्ण प्रभु, ये हम लोग बोलते हैं कि द्रोणाचार्य बड़े मतलब ये हैं उदार प्रकृति के हैं, तो इसके साथ एकलव्य के साथ पार्शियलिटी क्यों? ओके, यानी गोविंद बसु को उत्तर पता है, पर फिर भी सब लोगों के भले के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एकलव्य के साथ में ऐसी पार्शियलिटी क्यों हुई? थोड़ी जी मेरे से पिचिंग करवाना चाहते हैं आप लोगों के ग्रुप के, तो मैं बता देता हूँ। एकलव्य भील समाज का था। तो वैदिक कल्चर टीचेस वैल्यूज बिफोर स्किल्स। पहले वैदिक समाज में वैल्यू दी जाती है, हाँ, फिर स्किल दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को सारी चीजें शिक्षा दी जाती है। जो व्यक्ति उस शिक्षा का सदुपयोग करने के लायक हो उसको शिक्षा दी जाती है। तो जब एकलव्य उनके पास आया, द्रोणाचार्य के पास आया, द्रोणाचार्य बोला अरे तुमको भी शिक्षा देंगे, तुम्हारा पूरा खानदान जो समाज है, भील समाज, वो तो पूरे धर्म के विरुद्ध है, राजा के विरुद्ध है, तो हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए वो मना कर देते हैं। फिर एकलव्य स्वयं से प्रैक्टिस करता है, स्किल्ड फाइटर बन जाता है, फिर वो द्रोणाचार्य के पास आता है और फिर द्रोणाचार्य देखते हैं कि एक कुत्ते के मुंह में जो भौंकने वाला था, एकलव्य ने इतने तीर मारे हुए थे। तो द्रोणाचार्य का हृदय विदीर्ण हो जाता है। क्षत्रिय कुत्ते को नहीं मारते हैं, वो शिकार भी शेर का करते हैं। तो ये शेर चीते हैं, वो जो ये वन में रहने वाले ऋषिगण हैं उनको परेशान करते हैं। तब उन्होंने देखा कि अरे अभी से इसने दुरुपयोग करना चालू कर दिया, तो अगर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को इन स्किल्स के साथ छोड़ दिया
तो मानव समाज के विरुद्ध ही इसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए वो क्या कहते हैं, हमको अपना अंगूठा दे दो ताकि वो उसका दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन फिर भी एकलव्य क्या करता है, एकलव्य फिर बिना अंगूठे की ही प्रैक्टिस करता है, फिर से स्किल्ड फाइटर बन जाता है, और वो अपने आप को दुर्योधन से ज्यादा सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। तब कृष्ण स्वयं चक्र से उसकी का वध कर देते हैं एकलव्य का, जो कि गर्भ संहिता में आता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि ये किसी भील समाज के विरुद्ध था या फिर कास्ट सिस्टम लोअर कास्ट वालों के विरुद्ध था, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ धर्म और अधर्म की का भेद है और कुछ नहीं। अदरवाइज आप कृष्ण को देखेंगे, जो पुलिंद स्त्रियां वगैरह हैं वृंदावन में, उन सबको उद्धार तो कृष्ण ने किया ना। फिर जो सब्जी वाली है, ये जो बिल्कुल माला पहनाने वाला है कहाँ पर, मथुरा में, उन सबको उद्धार कृष्ण ने किया। तो ऐसा कोई जातिवाद नहीं था। लेकिन एकलव्य के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एकलव्य धर्म के विरुद्ध है। कर्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ, कर्ण के साथ ऐसा हुआ क्योंकि वो सहस्त्र कवच का अवतार था, राक्षस था वो। वरना लिटरली ऐसा नहीं है कृष्ण को पता नहीं था। कृष्ण को पता था कि कुंती का वो है, पुत्र है, सूर और कुंती का पुत्र, आप समझ सकते हैं वो साथ लीनेज कितनी डिवाइन है। ऊपर से जो रक्षा करने वाले हैं राधे, वो भी चंद्रवंश में ही आते हैं। अगर आप उनके लीनेज पढ़ेंगे, ये भी गर्ग संहिता में दिया हुआ है, तो राधे ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ चंद्रवंश। क्योंकि यदु के जो पुत्र थे वो आगे डिग्रेड हो जाते हैं इनके ययाति महाराज, हाँ, ययाति महाराज के श्राप के कारण। तो इसीलिए आगे वो डिग्रेड हो जाते हैं, पर उन्हीं के उसमें चंद्रवंश में आता है। लेकिन उसकी दुष्ट बुद्धि के कारण उसका वध होता है, उसको मारा जाता है। तो अगर किसी को दोष देना भी तो आप कृष्ण को दे सकते हैं, पर कृष्ण के अंदर कोई दोष हो नहीं सकता क्योंकि वो भगवान है। ठीक है, आई होप गोविंद घोष इज हैप्पी विथ माय आंसर। गोविंद घोष को हरी ऐड कर बोल, सकते हैं। हरी बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बड़ी इसका अर्थ आता। कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी यजुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वो उन्नों की तुलना इन दोनों से करता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो एकोदश सहस्त्राणि योधयेत् यातु धन्वनाम शस्त्र शास्त्र प्रामाणिश्च महारथा इति स्मृतः अमितां योधस्तु संप्रको अधितरस्तु सा चैकेतेन युधेत् तन अन्यु नो अर्ध रथा स्मृतः। तो जो 1000 योद्धाओं से कम योद्धाओं से, मतलब 1000 से कम जो योद्धा हैं उनसे अकेले लड़ाई कर सकता है, उसको अर्धरथी कहते हैं। जो 1000 योद्धाओं से लड़ाई कर सकता है अकेला, उसको रथी कहते हैं।
हाँ, जो 1000 से लेकर 10,000 के बीच में जो योद्धा लोग हैं उनसे अकेले लड़ाई कर सकता है, उसको कहते हैं अतिरथी या अतिरथा। और जो अकेले 10,000 योद्धाओं से ज्यादा योद्धाओं से लड़ाई कर सकता है उसको बोलते हैं महारथा। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देख सकते हैं महारथियों का नाम दिए गए हैं। वो 10,000 से कितना? मोर देन 10,000। अच्छा, मोर देन 10,000। ओके। हाँ, तो उसको महारथी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे महारथी हैं, जैसे युधान, विराट, द्रुपद। तो ये बड़े बड़े महारथी भीम और अर्जुन के बराबर हैं। तो जैसे भीम और अर्जुन शक्तिशाली हैं, ये लोग भी वैसे ही शक्तिशाली हैं। तो ये सब के सब यहाँ खड़े हुए हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्ता सैभ्यश्चा नरपुंगवः। पढ़िए इसको, इसका अर्थ। हरे जिसने कृष्ण नहीं प्रभु पढ़ा जी, वो मैं पढ़े। पढूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरीजन, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये सब बड़े बड़े लोग हैं, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सैभ्य और नरपुंगवा। ये उनको बोला गया है। यूनक कौन था? वो अदर यूनक। हाँ, नरपुंगवा मतलब होता है बेस्ट ऑफ द मैन। तो ये सब लोग सारे नरों में श्रेष्ठ, कुंती भोज, सैभ इत्यादि है। तो पिछले श्लोक में जो जिनको बोला गया था युधान, युधान सात्विकी का एक नाम है। सात्विकी कौन है? सात्विकी द्वारका का ही निवासी है। तो जब अर्जुन 4 महीने के लिए, चतुर्मास के समय, चतुर्मास चालू हो गया है, तो चतुर्मास के समय जब वो द्वारका में रहा था साधु के वेश में, किस लिए वो रहा था? ताकि वो सुभद्रा का हरण कर सके। तो उसके बाद उस समय काफी समय तक वो वहां पे रहा, द्वारका में रहा। उस समय उसने युद्ध की शिक्षा दी सात्विकी को, और सात्विकी भी सुपर एक्सपर्ट था। जिस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो ये अभिमन्यु के वीर गति के अगला दिन है। तो उस दिन, हाँ, उस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अभिमन्यु का जो हत्यारा है उसको मैं जान से मार दूंगा। तब पूरी कौरव सेना खड़ी हुई थी, और उसको उस दिन जो फॉर्मेशन थी, जो व्यू था, उसको बोलते हैं नीडल फॉर्मेशन। जैसे सुई होती लंबी सी, ऐसी पूरी सेना खड़ी हुई थी। और अर्जुन पूरी सेना को भेज देता है, और उस दिन अकेले ही वो एक अक्षौणी सेना का वध करता है अर्जुन। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है अगले छोर पे, तो सारे कौरव लोग उस पर ऐसा हमला करते हैं कि अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे थे। तो उस समय अर्जुन बीच में शंखनाद करता है, और उस शंख की ध्वनि सुन के सात्विकी वहां पे आ जाता है। जिस सेना को चीरने में अर्जुन को कई घंटे लगे थे, सात्विकी लगभग 48 मिनट में वहां तक पहुंच जाता है। अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इतना शक्तिशाली था सात्विकी। तो ऐसे एक करके ये सब के सब बड़े बड़े महारथ। ओके। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमोदस्त वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। पढ़िए।
पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। तो वहां पर युधामन्यु, फिर सुभद्रा का पुत्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु भी बहुत शक्तिशाली था, अकेले ही उसने भी एक अक्षौणी सेना को मारा था। वो छह छह महारथियों ने एक साथ उस पर हमला किया, और वो भी अनीति के साथ। बल्कि जब एक एक करके सब लोग युद्ध कर रहे थे, कर्ण जिसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है आजकल, महाभारत वगैरह में कर्ण की बड़ी प्रशंसा करते हैं। जब कर्ण अभिमन्यु से युद्ध कर रहा था, कर्ण इतना छलनी हो गया था कि कर्ण को लग रहा था कि मैं मरने वाला हूं, तो घायल होकर ऐसे पड़ा हुआ था रथ पे। वो तो द्रोणाचार्य बड़ा एंकरेजमेंट करके उसको उठाते हैं वहां पर। तो अकेले ही सबको हराने की दम रखने वाला था अभिमन्यु। जबकि अभिमन्यु को के घोड़े मार दिए जाते हैं, 6 लोग एक साथ हमला करते हैं। तब जब अर्जुन अभिमन्यु निहत्था था, निहत्था होने पे भी वो आकाश में उड़ जाता है, और आकाश में तलवार और ढाल लेके युद्ध सबको डराने लगता है। तो वो आकाश में था, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक तलवार और ढाल थी। फिर भी सब लोग इतना डरे हुए थे कि अभिमन्यु जहां गिरेगा वहां पर लाशें बच जाएंगी। और एंड में अभिमन्यु अगर हारता है तो थकान की वजह से थक जाता है लड़ते लड़ते, इसलिए हारता है, इसलिए उसका वध होता है। तो इतना शक्तिशाली था अभिमन्यु। जब अर्जुन शाम को लौट के, तो पहले तो वो रो रहा था, विलाप कर रहा था। लेकिन जब वो देखता कि अभिमन्यु ने इतने लोगों का वध किया, क्योंकि जहां जहां घायल मरे हुए लोग पड़े हुए थे, उनको फॉलो करते करते वो अभिमन्यु के पास पहुंचा, तब उसको एंड में गर्व होने लगता है कि अगर ऐसा पुत्र है वीरगति को प्राप्त हुआ, तो ऐसे हजारों पुत्र हो तो कोई बात नहीं। इतना शक्तिशाली था अभिमन्यु। ओके, तो ये थी किसकी सेना? पांडवों की सेना। अब कौरवों की सेना चालू होती है। अस्माकं तो विशिष्टाये तानिर्भूतद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण ब्रो, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। हाँ। तो निबोध, तो समझिए कि हमारे साइड में कौन लोग हैं। तो संज्ञार्थम, आपको समझाने के लिए अभी मैं बताने वाला हूं सम्यक, ताकि आप पूर्ण रूप से समझ जाएं कि कौन कौन हमारी सेना में है, और उस हिसाब से आप अपनी युद्ध नीति बना सकते हैं। सज्ञ अर्थम, मतलब मैं आपको पूर्ण रूप से विज्ञान देने वाला हूं। अब वो बताते हैं कौन कौन उनके साइड में। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौम्यदत्तिस्तथैव च। बड़ी इसका बता पर। हाँ रूमा मत, जिसने मेरी नहीं पढ़ा सेना वो, में हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाल्हिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। है ना? तो कर्ण के बारे में बताते हैं कि वो कुंती के पुत्र था। कुंती और सूर्य का पुत्र। फिर सौम्यदत्ती बताते हैं भूरिश्रव के बारे में, जो कि सोमदत्त का पुत्र है।
और भूरी सोमदत्त और सातकी सातकी के जो पिता थे, ये आपस में बहुत बड़े शत्रु थे, क्योंकि सोमदत्त और सातकी के जो पिता थे वो एक राजा के घर में जाते हैं जहां पे एक कन्या का स्वयंवर चल रहा था, और सोमदत्त सोमदत्त नहीं, सातकी के जो पिता थे, सातकी के पिता उस कन्या का विवाह कराना चाह रहे थे वसुदेव के साथ, क्योंकि वो वसुदेव को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन हुआ क्या, वहां पर जैसा कि होता है स्वयंवरों में, लड़ाई चालू हो गई और सोमदत्त और सात्विकी के जो पिता थे उनमें आपस में लड़ाई होने लगी। तो सात्विकी के पिता ने सोमदत्त को पैर ही पैर मारे, लाठी लात से बहुत मारे। तो सोमदत्त ने फिर तपस्या करके ऐसा पुत्र प्राप्त करने की कोशिश की जो अपने पिता के अपमान का बदला ले सके, तब भूरी श्रवा आता और फिर सेम युद्ध होता है वहां पर। इसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, वरना महाभारत में घुस जाएंगे। तो सोमदत्ती, पर यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बहुत शक्तिशाली नहीं, महारथी नहीं, उसका भी नाम दिया गया, वो है विकर्ण। विकर्ण का नाम डिप्लोमेटिकली दुर्योधन क्यों लेता है? वो इसलिए लेता है क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, एक ही व्यक्ति था कुरुवंश में जो बोला था। भीष्म देव भी नहीं बोले थे, द्रोणाचार्य भी नहीं बोले थे, कोई नहीं बोला था, लेकिन विकर्ण बोला था। तो विकर्ण, क्योंकि उसने रोका था, तो दुर्योधन को बड़ी चिंता हो रही थी ऐसा ना हो कि विकर्ण उनके साइड से लड़ने लगे, इसलिए वो विकर्ण को एनकरेज करने के लिए यहाँ पे महारथियों की लिस्ट में डाल देता है। तो दुर्योधन बड़ा डिप्लोमेटिक था। राजेश को पूछे क्वेश्चन। प्रभु, ये मैं पूछ रहा था कि चूंकि यहाँ पर कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, वह कुंती का गर्भ में राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था, ये तो दुर्योधन को पहले से पता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये प्रोपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कर्ण अच्छा। कौन है। जिन लोगों को नहीं पता है, खासकर वेस्टर्न ऑडियंस, उसको, क्योंकि अभी बैकग्राउंड सेटिंग चल रही है ना, तो प्रभुपाद बैकग्राउंड पूरा बता रहे हैं। यस। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रवहणा सर्वे युद्ध विशारदाः। पर इसका अर्थ था, पर खासकर जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहां तक अन्य का यथा जयदत्त, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ष पढ़ेंगे अमृत लीला माता जी, ठीक है। तो त्यक्त जीविता, त्यक्त जीविता का मतलब क्या है? जो मेरी मदद करने के लिए अपना जीवन त्याग चुके हैं। तो एक्चुअली उसका दुर्योधन क्या कहना चाह रहा था? दुर्योधन कहना चाह रहा था कि ये लोग मेरी सहायता करने के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, पर इसका लिटरल मीनिंग है कि जो अपना जीवन दे चुके हैं। तो इस तरह सरस्वती देवी दुर्योधन के मुंह में प्रवेश करके सत्य उगलवा रही है कि ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब मारे जाएंगे। और जो कि सत्य भी है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि काल रूप में हे अर्जुन, 11वें अध्याय में आएगा कि मैं उनको मार चुका हूं। तो इस तरह से ये सब के सब मारे जाएंगे। चलिए।
अपर्याप्तं तद् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पढ़िए इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, एक हरे अमृत कृष्ण लीला प्रभु, माता जी, हमारी शक्ति उसके बाद आप पढ़ लीजिए। अभी अमृत लीला। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति तात्पर्य पढ़िए। संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली तात्पर्य भी पढ़ना कुछ। हाँ जी। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना तो माता जी कहते हैं यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो जैसे पढ़िए पढ़िए। हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो इसमें भी क्या है कि वो एक्चुअली डायरेक्टली क्या बोलना चाह रहा है कि हालांकि वो लोग बड़े शक्तिशाली हैं और खासकर भीम बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसको सिर्फ भीम से डर था। उसको मालूम था कि अगर मुझे कोई मार सकता है तो भीम मार सकता है। भीम ने 2 बार युद्ध में कर्ण को भी हराया महाभारत के युद्ध में। तो भीम बहुत शक्तिशाली है, तो उनको मालूम था कि भीम मार सकता है, पर वो सोचने लगा लेकिन भीष्म देव के सामने तो ये कोई नहीं है, भीष्म से और ज्यादा शक्तिशाली है। पर इसका एक अलग मीनिंग भी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? अपर्याप्तम तद अस्माकम, हमारे जो सेना है वो कैसी है? स्टैंडर्ड तक नहीं है, अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं है। हाँ। तो हालांकि हमारी सेना भीष्मदेव द्वारा रक्षित है पूर्ण रूप से, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, 456 साल में आज तक युद्ध नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके साइड कौन है? पांडव हैं उस साइड। और पांडव की रक्षा कौन कर रहा है? भीम कर रहा है। तो हालांकि भीम बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, युद्ध कला में उतना निपुण नहीं है इतना भीष्मदेव है, फिर भी वो हमसे जीते गए। वो कौन कहलवा रहे? वो सब्सिडी से कहलवा रही है। और उसका कारण यह है कि पांडव लोग भक्त हैं। तो अब जब ये सब लोग बाकी लोग सुन लेते हैं तो वो कह रहा है कि भीष्मदेव हैं, उनकी वजह से जीतेंगे, तो बाकी लोगों का थोड़ा मुंह लटक जाता है। जो बाकी जो कौरवों की सेना के जो नायक थे, सेना नायक थे, मतलब सेना नायक नहीं, बाकी जो लोग थे महारथी, उनका मुंह लटक जाता है। तो उनको एनकरेज करने के लिए वो क्या बोलता है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं। मलिना माता ही पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। ऑल ऑफ यू इंग्लिश में पढ़ रही। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। इंग्लिश है और बंगाली है। बंगाली है, ठीक, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। एक्सेप्शनल। All of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic point of entrance into the phalanx of the army. Purport. Duryodhan, after praising the prowess of Bhishma, father considered of others might think that they had been
considered less important. So, in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishmadev was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man, so everyone must especially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fight, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic position and allow the enemy to break the flanks. Duryodhan clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishmadev. He was confident of the full support of Bhishmadev and Duryodhana in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up as they had done during the gambling performances. Hare Krishna. धन्यवाद। अभी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि तो बाकी लोग थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ भीष्मदेव अपने आप में पर्याप्त हैं, लेकिन अभी वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। तो एक्सपीरियंस्ड हैं पर बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। इसलिए अपने आप को आप भी कम मत समझिए, आप लोगों की भी आवश्यकता है। तो आप क्या करिए, यथा भागम अयनेषु, अलग अलग डिविजन्स में जैसे आप बटे हुए हैं और शत्रु की सेना में घुसने के लिए तैयार है, अपनी पोजीशन मत छोड़िए और साथ में भीष्म देव की भी आप रक्षा करिए। क्योंकि भीष्म देव भले ही बड़े एक्सपीरियंस हैं पर बूढ़े हो चुके हैं, हो सकता है कि शत्रु उनको मारने का प्रयास करे। इसलिए आपको क्या करना है, भीष्म देव की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर भीष्म देव वहां पे हैं तो हम लोग जीतेंगे, लेकिन क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं इसलिए उनकी रक्षा करना आवश्यक है। उस तरह से वो उनको भी एनकरेज करता है, बाकी लोगों को भी एनकरेज करता है। और भीष्म देव वाकई में एनकरेज हो जाते हैं। हाँ, और खास कर बात बोलते हैं कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति बहुत उनका स्नेह था, बट क्योंकि द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय जब वो नहीं बोले थे तो दुर्योधन को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब क्या बोलेंगे। जब इतनी बड़ी चीज के लिए नहीं बोले तो भला युद्ध के लिए क्या बोलेंगे। अब भीष्मदेव पूरा प्रोत्साहित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ये श्लोक नंबर 12 में पढ़ते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। और किसी ने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह के सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के जो वृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रश्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे
कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से भीष्मदेव जब वो सुनते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं और दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए जोर से शंख बजाते हैं। इसलिए शंख बताते हैं क्योंकि दुर्योधन अभी भयभीत था कि पांडवों ने तो व्यूह की रचना बहुत अच्छे से की है और उनके पास भी बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा है, तो हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो सिंह नादम विनद्य, जोर से वो सिंह की तरह गर्जना करते हुए शंख बजाते हैं ताकि जो दुर्योधन है उसके हृदय का जो भय था वो भय खत्म हो जाए। लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। मन में क्या चल रहा था? भीष्मदेव सोच रहे थे कि हमारी जय हो या पराजय हो, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अगर मैं जोर से शंख बजाऊंगा तो प्रति उत्तर में कृष्ण भी अपना जोर से शंख बजाएंगे। उस शंख की ध्वनि सुनने के लिए मैं लालायित हूं। तो बाहरी रूप से भीष्मदेव ये दिखाना चाह रहे थे कि हम दुर्योधन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बट एक्चुअल रियलिटी ये थी कि भीष्मदेव कृष्ण के शंख की आवाज सुनने के लिए बहुत लालायित थे, इसलिए वो अपना शंख बजाते थे। तो इसलिए भीष्मदेव को काफी हिडन ड्यूटी कहा जाता है। एंड में जाके कृष्ण जब वो अपने वाणों के सैया में लेटे जाते हैं तब कृष्ण पांडवों को वहां लेके जाते हैं। तब तक किसी को समझ में नहीं आता कि भीष्म है कौन, तो इसलिए वो शंख बजाते हैं। तथा शंखा सभेर्यश्च बाणवा नखदो मुखा सैसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस् तुमूलो अभवत्। पढ़िए इसका कोई और पढ़ना चाहिए? किसी और के पास हिंदी की बुक है, पढ़ सकता हूँ? यस प्रभु, मैं पढ़ूं क्या फिर से? हाँ पढ़िए। कृष्णा आवाज नहीं। तब कुरुवंश के वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वृद्ध तो 13 नंबर पढ़ना है। 13 नंबर कौन सा श्लोक था प्रभु? 13। अच्छा अच्छा। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुड़ी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाकुल था। धन्यवाद। तो जब भीष्मदेव ने जो शंख बजाया तो वहां पर और भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने वाले लोग थे, अभया है अंता, उन्होंने क्या किया? प्रणव, अनाग, गोमुख, वो इत्यादि वो सारी चीजें बजाने लगे। इसका मतलब उस समय भी म्यूजिशियंस हुआ करते थे जो युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन युद्ध में बाजा बजाने के लिए बहुत साहस चाहिए, हर कोई नहीं बजा सकता है। इसलिए जिनके अंदर क्षत्रियों के और शूद्रों के मिक्स्ड गुण थे, वो लोग वहां पर क्या करते हैं? वो लोग वहां पर वाद्य यंत्र बजाते हैं, बाजा बजाते हैं। साहस भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। तो खासकर जब गर्भाधान संस्कार फॉलो हो जाता है तो क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनके मिक्स पीस से, वो लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहाँ बजाते हैं? युद्ध में बजाते हैं। कृष्ण का जब युद्ध हो रहा था कंस के साथ, तभी ढोल नगाड़े बजाने वाले एम्प्लॉय किए गए थे, जो कि कंस ने किए थे। लेकिन जब चारों मुश्तिक मारे जाते हैं तो वो ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं, तो कंस उनको रोकता है। अरे हमारा शत्रु जीता है, पैसा हम दे रहे हैं, वो थोड़ा दे रहा है, आप शंख और नगाड़े बजा रहे हैं, तो उनको रोक देते हैं। तो उस समय ये लोग थे और लोगों का स्पोर्ट स्पिरिट और उत्साह बढ़ाने के लिए
वो शंख नगाड़े इत्यादि बजाए जाते। और जैसा कि भीष्म देव ने अभी इंगित किया था किसको, कृष्ण को, लव स्टोरी इन बैटलफील्ड, कि मैंने शंख बजाया अभी आप बजाइए, तो वहां से भी रिप्लाई आ जाता है। तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति संदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतो। बड़े इसका अर्थ होता है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों का नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राना येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडवों के पुत्रों जैसे की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके प्रतीक अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चिंत है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो पांडवों के विजय के बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर आते हैं। एक तो चिन्ह क्या आता है, दिव्यो संग प्रदत्तमतु, कि जो अर्जुन और कृष्ण के संग थे वो थे दिव्य थे। दिव्य अर्थात वो अलौकिक है, इस जगत के नहीं है, वो एक प्रतीक है। क्योंकि जब दिव्य संघ कोई बजा रहा है मतलब वो व्यक्ति भी दिव्य है, और जब ऐसे दिव्य लोग युद्ध कर रहे हैं तो 100% जीत उन्हीं की होने वाली है। तो एक ये प्रतीक है जो बताया गया है। दूसरा क्या है कि जयस्तु पांडु पुत्र नाम ये सब पक्ष जनार्दन रूपा कोट करते हैं कि जिनके साइड में जनार्दन है, कृष्ण है, वो तो विजय प्राप्त करेंगे ही करेंगे। फिर कृष्ण को यहां बोला गया माधव, हाँ, अर्थात जो भाग्य की लक्ष्मी है उनके पति। तो पत्नी हमेशा पति के साथ रहती है, तो जहां कृष्ण है वहां पर उनकी पत्नी कौन है, भाग्य की देवी है, और जहां भाग्य की देवी है भाग्य उसी का साथ देगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भाग्य कृष्ण का साथ देगा तो जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी, ये उसका प्रतीक है। फिर क्या बताया गया है कि जो अग्निदेव है, अग्निदेव का रथ वहां पे था। तो जब खांडव प्रस्थ अग्निदेव को पेट में जनरली अग्नि मंद हो जाती है तो पेट खराब हो जाता है, लेकिन एक बार अग्निदेव की ही पेट खराब हो गया, और अग्निदेव हरे कृष्ण, और अग्निदेव का पेट तब ठीक होता है जब वो खांडव प्रस्थ की औषधियों को खाते। लेकिन जब भी वो खांडव प्रस्थ को जलाने का प्रयास कर रहे थे तक्षक उनको बोल दिया करता था, इसको इंद्रदेव को, और इंद्रदेव बारिश कर देते थे। लेकिन अर्जुन इंद्रदेव को रोकता है, और अग्निदेव पूरे खांडव प्रस्थ को पता जाते हैं, और फिर अग्निदेव क्या करते हैं, उनको कुछ रथ देते हैं जो कि सफेद घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था, और जो भी उस रथ पर सवार होता है उसकी विजय निश्चित थी। तो ये भी किसका प्रतीक है, विजय का प्रतीक, कि जो उस रथ पर सवार है उसकी विजय निश्चित है।
और इस तरह से कृष्ण और अर्जुन जब शंख बजा देते हैं, जिनका डिटेल यहाँ दिया गया है, बाकी लोग भी अपने अपने शंख बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरः। बड़ी इसका अर्थ होता है। हरे कृष्णा प्रभु, इंग्लिश में क्या हम लोग रीड कर सकते हैं? आई डोंट माइंड, मेरे को तो इंग्लिश समझ में आती है, बाकी लोगों को समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट राधाकांत मनोहर को पढ़े। ठीक है। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew the Devadatta, and Bhima, the voracious eater and performer of the Herculean task, blew his terrific conch shell called Pondra, Parpat. Lord Krishna is referred to as Rishikesha in this verse because he is the owner of all the senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalists cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. The Lord, situated in the hearts of all living entities, directs their senses. But he directs in terms of the surrender of the living entity, and in the case of a pure devotee, he directly controls the senses. Here, on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name is Rishikesha. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudana because he killed the demon of the name Madhu. His name is also Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudeva because he appeared as the son of Vasudeva. And his name is Devaki Nandana because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandana because he is awarded as his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. His name is Partha Sharati because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesha because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna is referred to as Dhananjaya in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. Similarly, Bhima is known as Brikodara because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demons Hirimba. So the particular types of conch shell blown by the different personalities on the side of Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of fortune. So they were predestined to lose the battle. And that was the message announced by the sounds of the conch shells. Hare Krishna. धन्यवाद। तो पांचजन्य ऋषिकेशो, तो भगवान का जो नित्य शंख है उसका नाम पांचजन्य है, जो कि उन्होंने पांचजन्य नामक असुर को मार के प्राप्त किया था। और भगवान को यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, ये भी एक विजय का प्रतीक है। क्यों? भगवान कौन है? ऋषिक ईश। ऋषिक मतलब होते इंद्रिय और ईश मतलब कंट्रोलर। तो भगवान सबकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान किसकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं? भगवान उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं अपने प्लान के हिसाब से, जो चाहता है कि भगवान उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करे। साधारण लोग अपनी इंद्रियों को लगाना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में,
इसलिए भगवान क्या करते हैं, आप अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में लगा सकते हैं, अलाउ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाइए, तो भगवान उसकी इंद्रियों के द्वारा अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को सरेंडर कर देता है, भगवान का महान भक्त है, तो ये सुनिश्चित है कि भगवान अर्जुन की इंद्रियों के द्वारा काम करने जा रहे हैं। तो भले ही कृष्ण लड़ने नहीं जा रहे हैं, इनडायरेक्टली कौन लड़ेगा, कृष्ण लड़ेंगे, अर्जुन की इंद्रियों के द्वारा लड़ेंगे। तो इसका मतलब विजय किसकी होगी, अर्जुन की होगी और युधिष्ठिर महाराज की होगी। फिर देवदत्तम धनंजय, अर्जुन को यहाँ धनंजय कहा गया है। क्यों धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है, और युधिष्ठिर महाराज के पास उतना धन नहीं था। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप हिमालय में जाइए। तो एक बहुत पुराने राजा थे, जहां तक मुझे नाम याद है, उनका नाम था मरुत। तो उनके समय वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके समय प्रजा इतनी संपन्न थी कि, और डिटेस भी थी, सिर्फ संपन्न नहीं थी, डिटेस भी थी, कि अगर कोई गोल्डन प्लेट में खा जाए, सोने की प्लेट में खाए, तो उसको जैसे हम लोग पत्थर फेंक देते हैं, वो लोग सोने की प्लेट फेंक दिया करते थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी समृद्धि थी। तो उन्होंने जब यज्ञ किया, तो सोने की बेदी थी, सोने की यूटेंसिल्स थी, सबको सोने की प्लेट में खिलाया गया, और लोगों ने क्या किया, सारी चीजों को, सारे सोने को वहीं छोड़ दिया। प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी भी माउंटेन में जाकर उसको खोज सकते हैं उस स्थान को, लेकिन अर्जुन वहां से बहुत सारा सोना लेके आया, जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, धनंजय कहा जाता है। फिर पौंड्रम दद्मो महासंखम भीम कर्म विक्रोधरा, तो जैसे भीम बड़े बड़े काम करने वाला था, उसका संघ भी बड़ा सा था, जिसका नाम था पौंड्रा। और उसको वृकोदरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके भीम के पेट में अग्नि जलती थी, जिसका नाम था वृक अग्नि। उसकी वजह से भीम को भूख बहुत लगती थी, भयंकर भूख। तो कहते हैं कुंती देवी जितना खाना बनाती थी, पहले उसके दो भाग करती थी, एक भाग था भीम के लिए, एक बाकी सबके लिए। लेकिन भीम सिर्फ खाता नहीं था, काम भी कैसे करता था, भीम कर्मा। तो हिडम्बा, बकासुर, कृष्ण वाला बकासुर नहीं, जो बकासुर जो एक चक्र में बकासुर है। ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को मारने का काम किसने किया, भीम ने किया। तो भीम कर्मा विक्रोधरा, तो उन्होंने संघ बजाया। अब बाकी संघ भी, बाकी लोग भी संघ बजाने लगे पांडवों के साइड। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। वो पढ़ने वाले थे ना पुरोहित, राधाकांत को पढ़े। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था
कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। धन्यवाद। तो बाकी लोग तो बाकी लोग जो है वो भी अपने अपने संग बजाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज अपना संग बजाते हैं, अनंत विजय। नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक बजाते हैं। फिर काशीराज, शिखंडी जो कि कभी पुरुष थे कभी स्त्री थे, पहले स्त्री थे फिर पुरुष थे, फिर तो सर से वो चेंज होते रहे। तो शिखंडी उन्होंने अपना संग बजाया। धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, तो ये सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। अभिमन्यु ने अपना शंख बजाया। इस तरह सबने अपने अपने शंख बजाए। और शंखों का क्या असर हुआ 19 नंबर पर? किसी ने कोई प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया था क्या? नहीं किया था। सघोषो धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नवस्सा पृथ्वीं चैव तुमुलो अभिनुनान्दयन्। पढ़िए इसका अर्थ कर। यस प्रभु, मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंख नाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से ये भी एक विजय का प्रतीक यहाँ दिया हुआ है। हृदयानि विदारयत्, तो इतने जोर से शंख बजे कि उनकी ध्वनि पृथ्वी पे आकाश में सब जगह फैल गई। और खासकर यहाँ क्या लिखा हुआ है, उससे धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। जब भीष्म देव ने बजाया था तब ये नहीं लिखा था कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए, लेकिन यहाँ पे शंखों की ध्वनि से क्या हो गया, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इसका मतलब ये दिखाया जाता है कि उसके हृदय में भय आ गया कि अब हमारी मृत्यु आने वाली है। तो इस तरह से ये भी क्या है, विजय का प्रतीक। फिर अगले श्लोक में विजय के कुछ प्रतीक आते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्राङ्गपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इसका अर्थ और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। प्रभु जी इंग्लिश में पढ़ोगे? ओके। Translation. At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. Purport: the battle was just about to begin.
It is understood from the above statement that the sons of Dhritarashtra were more or less disheartened by the unexpected arrangement of military force by the Pandavas, who were guided by the direct instructions of Lord Krishna on the battlefield. The emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory because Hanuman cooperated with the Lord Ram in the battle between Ram and Ravan, and Lord Ram emerged victorious. Now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjuna to help him. Lord Krishna is Ram himself, and wherever Lord Ram is, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. Therefore, Arjuna had no cause to fear Arjuna has had no cause to fear any enemies whatsoever. And above all, the Lord of the senses, Lord Krishna, was personally present to give him direction. Thus, all good counsel was available to Arjuna in the matter of executing the battle. In such auspicious conditions arranged by the Lord for his eternal devotee lay the signs of assured victory. Hare Krishna. धन्यवाद। तो यहाँ पे जो एक विजय का प्रतीक है वो है कपी ध्वजा। जो झंडे पे कौन थे वहां पर? हनुमान जी विद्यमान थे। एक मिनट, ओके। तो इस तरह से वहां पर जो हनुमान जी थे, तो हनुमान जी ने भगवान राम के लिए युद्ध जीता था, वो वहां विद्यमान थे। फिर वहां पर भगवान राम थे, वो अभी कौन है? कृष्ण के रूप में वहां पर विद्यमान है। तो जब दोनों विद्यमान है तो विजय सुनिश्चित है किसकी होगी? वो पांडवों की होगी। और प्रभुपाद जी लेक्चर में बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हैं इसका। वो कहते हैं कि अर्जुन ने अपने झंडे में हनुमान जी को क्यों रखा? क्योंकि हनुमान जी पूर्व आचार्य है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि इसलिए अर्जुन हनुमान जी से आग्रह करता है कि हे बजरंगबली, रामायण के युद्ध में आपने भगवान राम को विजय दिलाई थी, और क्योंकि आप हमारे आचार्य हैं और मैं आपके पद चिन्हों पे चल रहा हूं, तो आप मुझे वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं क्या कर सकूं? मैं विजय प्राप्त कर सकूं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण का काम क्या था? इस संसार को दुष्ट राजाओं से मुक्त करना, तो उनकी सेवा मैं कर सकूं। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर इसकी हिस्ट्री भी है कैसे हनुमान जी इस झंडे पे आते हैं। तो जब पांडव लोग वनवास में थे, तो एक बार वो लोग हिमालय की ओर जाते हैं। जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे तो अलकनंदा से एक सहस्त्र कमल बहता हुआ आ रहा था, जो कि कहाँ मिलता है? मात्र मानसरोवर में ही मिलता है, सब जगह नहीं मिलता। तो जैसे ही द्रौपदी उसको देखती है, द्रौपदी कहती है, किससे कहती है? भीम से कहती है। कुछ मानो युधिष्ठिर महाराज तो संयम करने के लिए बोलेंगे, ठंडे आदमी है, तो उनसे बोलती है, भीम से बोलती है, कहती है कि हमको शस्त्र कमल चाहिए। तुरंत भीम जाता है और वो शस्त्र कमल लेके आता है। द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो जाती है। द्रौपदी कहती है बड़ा सुंदर है, एक और मिलेगा क्या? भीम बोलता है क्यों नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारा पति जरूर मिलेगा। तो भीम बड़े बड़े कदम रखते हुए मानसरोवर की ओर जाने लगता है। और जब वो मानसरोवर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बंदर मिलता है जिसकी लंबी सी पूंछ थी। उसको देख के भीम पार नहीं करता है, लांघता नहीं उसको, तो उसको मालूम है कि भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, तो किसी भी जीव को लांघना नहीं चाहिए। तो वो उससे बोलता है, बंदर से कहता है कि अपने पूंछ हटा लो। बंदर बोलता है
अरे बुढ़ापे में ये काम मत करवाइए। अबे बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, बोलते हैं यार हमको डिस्टर्ब मत करो, हम तुमको डिस्टर्ब कर नहीं कर रहे हैं, तुम क्यों कर रहे हो, मत करो। तो वो कहता है कि हाँ हमको डिस्टर्ब मत करिए। तो फिर भीम बोलता है कि ये पूंछ हटा लो, ये मेरा आदेश है, तुमको पता है मैं भीम हूँ। तो फिर वो बंदर कहता है हमको पता है आप भीम है, इतने शक्तिशाली हैं, इतना कुछ उठा सकते हैं तो पूंछ भी हटा दीजिए। तो भीम को गुस्सा आ जाता है कि ठीक है मैं ही हटा देता हूँ। तो भीम उनकी पूंछ उठाने लगता है। जब उठाने की कोशिश करता है पूंछ हिला भी नहीं पाता। तब भीम को समझ में आता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हनुमान जी है। तो वो कहता है अरे आप तो हमारे भाई हैं हनुमान जी, जय हनुमान। तो आके गले लगाने लगता है। तब हनुमान जी कहते हैं हाँ मैं आपका पुत्र हूँ, आपका भाई हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों भाई के पुत्र है। और फिर हनुमान जी पूछने लगता है कि हाल चाल कैसे चल रहा है। तो फिर वो पूरी कहानी बताता है भीम कि कैसे द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, बचपन से हमको मारने का प्रयास किया गया, और बस हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कौरवों से युद्ध होगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने भगवान राम के लिए युद्ध जीता है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, और ये द्वापर युग के जो राक्षस हैं ये तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े जैसे हैं। तुम बोलो तो मैं एक छलांग लगा के अभी हस्तिनापुर जाता हूँ, धृतराष्ट्र के सारे 100 पुत्रों को यहाँ लेके आता हूँ, और तुम्हारे सामने एक गदा के प्रहार से सबको मार दूंगा। तो भीम बोलता है कि नहीं नहीं, ये हमने प्रतिज्ञा ली थी कि हम उनके 100 पुत्रों को मारेंगे, तो ये काम आप हमको करने दीजिए। तो फिर जो हनुमान जी सुनते हैं तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, तो मैं एक तरह से युद्ध में सहायता करूंगा। कैसे? मैं अर्जुन के रथ पर या फिर उसके खासकर झंडे पे सवार होके जोर जोर से गर्जना करूंगा, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और डिस्करेज होके वो लोग ठीक से युद्ध न कर पाए। और उसके बाद हनुमान जी इस झंडे पे आते हैं। तो ये अर्जुन का रथ है जिसके ऊपर हनुमान जी किसमें है, झंडे पर विद्यमान। ओके, अभी थोड़ा सा एपिसोड चेंज हो रहा है 21 नंबर श्लोक से, तो वो आज हम लोग नहीं करेंगे। 21 नंबर से हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और नहीं है तो फिर हम end करते हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हैं। आप पूछिए। और रथी महारथी वाला एक बार बता दीजिएगा। ओके, रथी महारथी तो उसका जो नंबर है, आप एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ किसको क्या कहते हैं, कौन रथी है, कौन अतिरथी है, कौन महारथी है। तो दो 10,000 योद्धाओं से अधिक योद्धा से, मोर देन 10,000 अकेले लड़ सकता है, उसको कहते हैं महारथी। इन वन टाइम प्रभु ना, इन वन टाइम। हाँ, वन टाइम एक एक करके मारा तो क्या बात हुई, फिर थोड़ा लड़ाई हुई हो। मतलब एक साथ जो 10,000 धनुर्धरों से, खासकर आर्चर से, अकेले ही उनको हरा सकता है बाण चलाते हुए, उसको कहते हैं महारथी। 10,000 प्लस। 10,000 प्लस। जो 1,000 से 10,000 कर सकता है उसको बोलते हैं अतिरथी। अतिरथी। जो 1,000 से कर पाता है उसको बोलते हैं रथी। और जो 1,000 से कम से कर पाता है उसको अर्धरथी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अर्धरथी मतलब 1,000 से कम, रथी मतलब 1,000, अतिरथी मतलब 1,000 से ज्यादा और 10,000 से कम, और महारथी मतलब 10,000 से ज्यादा। ठीक है, हो गया सर। हरे तो कृष्ण अभी प्रभु हम जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे एक क्वेश्चन डाउट है रिगार्डिंग क्लोज्ड बुक असेसमेंट में, मैं पूछूं क्या?
क्लोज बुक असेसमेंट में माता जी सारे आंसर आपके अर्थ में और तात्पर्य में है, आंसर्स, ट्रांसलेशंस एंड परपोर्ट्स। तो प्रभु जी उसमें मुझे जानना है कि वर्ड लिमिट रहता है क्या? जैसे ओपन बुक में 600 का वर्ड लिमिट है, तो क्लोज बुक असेसमेंट में कुछ कुछ आंसर जैसे व्याख्या भी करना पड़ता है, तो उसमें कुछ वर्ड लिमिट रहता है या मार्क्स के ऊपर देख के लिखना पड़ता है? तो इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखिए क्लोज बुक जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपको क्लोज बुक एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जनरली उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर शुड नॉट प्रोसीड मोर देन 3 to 4 लाइन्स। 4 लाइन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड करेगा तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। जो हम लोग टाइम देते हैं, टाइम लिमिट जो होती है एग्जाम लिखने की, आपका पेपर छूट जाए। तो जनरली 4 लाइन हो गया तो काफी है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओके, चलिए। और डिवोटीज लोग हरे कृष्ण क्लोज, हाँ बोलिए प्रभु। अगर क्वेश्चन एक तो है, मैं देखा था कि व्हाट आर द 4 रीजंस फॉर पांडवस विक्ट्री इन द बैटलफील्ड। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे इसको ये करेंगे? जैसा आप तो एक बोला हनुमान का उपस्थिति, हनुमान का चिन्हित जो ध्वजा है, दैट माइट बी वन, और बाकी 3 रीजन हम लोग क्या पॉइंट कर सकते हैं? हाँ वो मैं ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका। मेरा पुराना सेशन में निकाल के लिख लीजिएगा वो, ठीक है? अच्छा ठीक है। भगवत गीता चैप्टर 1 का जब क्लास हो रहा था उसमें से मिल जाएगा, साइंस ऑफ विक्ट्री। अच्छा ठीक है। हरी बोल। हरी बोल। हाँ, और आज भी मैंने क्लास में बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ये सारे साइंस ऑफ विक्ट्री मैंने बताया। नोट्स नहीं लिखा है इसलिए। नहीं नोट्स इनको लिखना है, इसलिए एक्चुअली क्वेश्चन देने का गुण ही वही है कि जो भी आप सुन रहे हैं उसको ध्यान से लिखना है, और परपोर्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ने हैं। इसलिए मैं डिस्करेज करता हूं कि अगर मान लीजिए आप लोग आपस में डिस्कस करके अगर आंसर लिखते हैं, आई डोंट एनकरेज दैट, क्योंकि वो आपके लिए एटलीस्ट एक गोल बन जाएगा कि आप जब उसको रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे, उसके चक्कर में आपको ट्रांसलेशन और परपोर्ट अच्छे से ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट देखिए, अल्टीमेट गोल जो एग्जाम का वो है कि आप गीता में और थोड़ा डेप्थ में जाए, दैट इज गोल। प्रभु जी आपने बोला कि पर्पट से लिखना है, तो यहाँ पे जैसे मैं देख रही थी यूनिट 1 के जो क्वेश्चन है उसमें एक है 1.34 श्लोक का नंबर रेफर किया गया है, और वहां पे बताया गया कि जुए में भीम द्वारा किए गए संकल्पों को सूचीबद्ध करें। तो पर्पट में तो प्रभु जी ऐसा नहीं है आंसर, तो ये तो हम लोग को महाभारत से नहीं, ये एक्चुअली उसमें आपके साथ में ब्रैकेट में आगे लिखा होगा कि सरेंडर एंड टू मी से, सरेंडर एंड टू मी से है। हाँ, तो सरेंडर एंड टू मी गोविंद घोष का सॉफ्ट कॉपी है क्या उसके साथ? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम, उसी में से मिल जाएगा सब। नहीं उसमें सरेंडर एंड टू मी में एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वो नहीं है, उसमें उन्होंने महाभारत का ज्यादा टच है सरेंडर एंड टू मी। हाँ बट मेरे को जितना पता, ये वो वहां से देखने से मिल जाएगा शायद, वो प्रभु जी भी उधर से ही लेते थे वीसीटी का भी। नहीं ये वीसीटी में नहीं है। ठीक है, मैं भेज दूंगा फिर। हाँ, ये वीसीटी में नहीं है, पर सरेंडर एंड टू मी का शायद सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास मैं देख रहा हूँ। तो इसमें जो आपके जनरल आंसर्स हैं वो आपके भगवत गीता ट्रांसलेशन परपोर्ट में से है। जो सरेंडर एंड टू मी से है उसके आगे लिखा हुआ है सरेंडर एंड टू मी। तो गोविंद घोष को आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, बुक की सॉफ्ट कॉपी शेयर कर ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ के मैं निकालता हूँ। हरे कृष्ण। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, गोविंद घोष को आपके साथ। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय।
থ্যাংক ইউ সো মাচ হরি বল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ঠিক আছে, আমি हरे এটা অফ कृष्ण করছি, प्रभु আমার जी। অন্য অন্য সেশন আছে। হরি বল, রাখছি তাহলে। हरे कृष्ण।